क्या आपको ऐसी खांसी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है? शुरू में लगा कि कॉमन कोल्ड की वजह से खांसी है, लेकिन वो जा ही नहीं रही है। काफी ज्यादा टाइम बीत गया, मान लीजिए आपके हफ्ते भी बीत गए हैं, लेकिन वो खांसी नहीं जा रही। तो सवाल ये आता है, जो आपको खांसी हो रही है, क्या वो नॉर्मल है या फिर कोई एलर्जी है या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो क्रॉनिक कफ है, जो आपकी खांसी इतने लंबे समय से आ रही है, हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं, वो एक्चुअल में क्या है, इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और होम्योपैथी किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जैसा कि हमने बात की कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रॉनिक कफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉनिक कफ है वो होता क्या है। मेडिकली अगर हम देखें तो क्रॉनिक कफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्यूट कफ यानी कि जो खांसी 3 हफ्ते तक है, ये कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। सब एक्यूट कफ जो होता है वो 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक होगी। और जो क्रॉनिक कफ है, यदि वो खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा है तो उसे हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा है तो इसे हमें सीरियस लेने की जरूरत है, इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो क्रॉनिक कफ है उसके कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहला जो कॉज हो सकता है, जो कि हमें रूल आउट करना चाहिए, वो है पोस्ट इन्फेक्टिव कफ, यानी कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद की खांसी। तो इसमें जो ये खांसी होती है वो नॉर्मली ड्राई कफ होती है। पेशेंट का जो बुखार होता है, कोल्ड होता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी नहीं जाती। तो अगर हम इस खांसी की बात करें, नॉर्मली ये खांसी टाइम के साथ ठीक हो जाती है। सेकेंड है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, पेशेंट के जो कॉजेस होते हैं वो मेनली डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से खांसी होने लगी, या फिर एसी का एक्सपोजर भी एक इसका कॉज हो सकता है। इसमें यूजुअली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है कि थ्रोट में इरिटेशन होने लगी, और जो ड्राई कफ है वो बार बार हो रही है, खांसी जो है उसकी रात में बढ़ रही है। लेकिन जो लोग होते हैं इस खांसी को इसलिए इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड है अस्थमा। अस्थमा जो है कभी कभी सिर्फ ड्राई कफ के साथ होता है। ऐसे अस्थमा को हम ड्राई कफ अस्थमा कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट यूजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि जो उसकी खांसी है वो सुबह के टाइम में बढ़ रही है, शाम के टाइम में बढ़ रही है, और जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो खांसी है वो बढ़ जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि ये खांसी विंटर्स में बढ़ रही है या फिर पोल्यूशन के एक्सपोजर से बढ़ रही है तो हमें इसे अस्थमा ही समझना चाहिए। फोर्थ है एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि जीआरडी की वजह से खांसी होना। सो नॉर्मली हमें लगता है कि ये तो हमारे स्टमक की प्रॉब्लम है, इससे खांसी कैसे होगी, और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, मान लीजिए आपके चेस्ट में जलन हो रही है और आपका जो टेस्ट है वो खट्टा सा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको ड्राई कफ हो सकता है। फिफ्थ है स्मोकिंग या फिर पॉल्यूशन का एक्सपोजर होना। काफी लोग होते हैं एक लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वो हमारे पास आते हैं कि हमें सुबह के टाइम पर खांसी हो रही है बलगम वाली, और स्मोकिंग की हिस्ट्री है। तो ऐसे लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसमें मेन कॉज है स्मोकिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ है ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया जैसी कंट्रीज में ट्यूबरक्लोसिस का होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसे हमें रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी खांसी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा है तो हमें ट्यूबरक्लोसिस जरूर रूल आउट कराना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि जो क्रॉनिक कफ है उससे बचने के लिए आप कौन कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्मोकिंग छोड़ेंगे अगर आप स्मोकिंग करते हैं। दूसरा, पानी अच्छी मात्रा में लेंगे, कम से कम 3 लीटर पानी आपको दिन का लेना है। ये पानी आपका ल्यूकवार्म हो सकता है एज पर योर एज।
थर्ड पॉइंट है कि यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं या फिर चाय कॉफी से कोई इरिटेशन है तो आपको इन सबको तुरंत बंद करना है। भाप लेंगे यानी कि जो स्टीम होती है उसको हमें जरूर लेना है ताकि आपके जो एयरवेज हैं वो क्लीन हो सके। और सबसे लास्ट में, यदि आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपको अपनी नींद भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाएंगे तो आपकी जो क्रॉनिक कफ है उसकी ट्रीटमेंट में आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। यदि हम खांसी की बात करें तो जो खांसी है आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, लेकिन जो खांसी जा ही नहीं रही है इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसे केयर की जरूरत है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझे खांसी है बहुत लंबे टाइम से, बल्कि आप इसकी जगह इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। यदि आपको क्रॉनिक कफ हो रही है तो उसको आपको सीरियस कब लेना चाहिए? यदि आपकी कफ के साथ आपका वेट बहुत जल्दी से कम हो रहा है, आपके स्पूटम यानी कि जो बलगम है उसमें ब्लड है, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और इसके साथ ही यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार भी हो गया है, और जो बच्चे हैं या फिर एल्डरली लोग हैं उनमें परसिस्टेंट कफ है, तो हमें इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो क्रॉनिक कफ के ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं। अब जानते हैं कि हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, स्पूटम टेस्ट कराना चाहिए, स्पाइरोमेट्रिक टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। इसके अलावा सीबीसी ब्लड टेस्ट और एलर्जी टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिरप्स पीते रहेंगे या फिर हम ऐसे ही दवाइयां खाते रहेंगे तो हमारा एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है इसमें अपना किस तरीके से रोल प्ले करती है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आपकी कॉफ यानी कि खांसी को ही ठीक नहीं करेगी, ये पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है। इसमें एक प्रॉपर केस टेकिंग ली जाती है जिसमें देखा जाएगा जैसे कि आपकी जो खांसी है वो सूखी खांसी है या गीली स्पूटम वाली खांसी है, सुबह होती है या रात में होती है या फिर पूरे दिन भर रहती है, क्या आपकी बलगम में ब्लड है या नहीं है, जो आपकी खांसी है आप उससे कितना ज्यादा परेशान हो, शांत हो या फिर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो। इसकी जो एक प्रॉपर केस टेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक सिमिनिमम यानी कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक करेक्ट मेडिसिन निकाली जा सके। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें रूल आउट कर लेनी चाहिए, जैसे कि टीबी हो गया और निमोनिया। इन कंडीशंस को हमें पहले ही फाइंड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस को हम एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला है कि क्रॉनिक कफ क्या है, इसके कॉजेस क्या है और हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो इसे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।